हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इंग्लिश की क्लास 10th असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3। डेट है 16/8/2021। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है। इसमें क्या लिखा है, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पेंसिल और पेन। सो यहाँ पे पेंसिल और पेन में से किसी एक से आपको क्या करना है, डार्कन करना है सर्कल, जैसे कि आपने वर्कशीट जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट पहले फर्स्ट एंड सेकेंड आ चुकी है एज लाइक दैट। इसमें सबसे पहले आपको बोला गया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 10। तो 1 से लेकर 10 तक जितने क्वेश्चन हैं आपको उनका आंसर करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके बताना है कि कौन सा है। सो यहाँ पर आपको लेंचो वाला जो चैप्टर था, ठीक है, लेटर टू गॉड, इसका एक पैराग्राफ दिया गया है और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको उनके आंसर करना है। सो सबसे पहले क्या बोला गया, व्हेन ही finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। so यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे when he finished he went to the window, वो विंडो पे जाता है और बाय करता है एक स्टैम्प, लिक्ड करता है और अफिक्स्ड मतलब वहाँ पे उसको पेस्ट करता है, ठीक है, ऐसे ग्लू आप यूज़ करके उसे पेस्ट करता है, ऐसे ही वो लिक करता है। देन उसके बाद क्या करता है, अफिक्स्ड टू द एनवलप, एनवलप को फिक्स करता है, पेस्ट करता है, मतलब एक तरीके से चिपकाता है। विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, अ ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब जैसे कि अगर आप हाथ से एक पंच बना के और पेपर के ऊपर 2-3 बार पुश करते हैं ऊपर से, ठीक है, या फिर ऐसे मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अच्छे से पेस्ट हो जाता है एज लाइक दैट, ठीक है। तो उसके बाद है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 pesos रीच्ड मी। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, ये मूवमेंट होता है जब वो लेटर में क्या लिखता है, मेल बॉक्स टू द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे ओपन करता है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि भगवान आपने जो मुझे पैसे दिए थे उसमें से मुझ तक सिर्फ 70 pesos ही पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए मुझ तक पहुँचा दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है, लेकिन आप इसे मेल के थ्रू बिल्कुल भी मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक। सो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि ठगों का झुंड, ठीक है। सो यहाँ पे लेंचो कहता है। देन इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। सो आप इस गिवन जो आपको ये आप देख सकते हैं कि विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, इसका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, ठीक है, करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है गिविंग अ थम्स अप, गिविंग अ थम्स डाउन, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर थर्ड है बॉक्सिंग समवन इन द फेस, नो। इसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो है यूजिंग द फोर्स ऑफ हिज फिस्ट, येस। तो यहाँ पे वो फोर्स यूज़ कर रहा था अपने फिस्ट के, अपनी जो मुट्ठी थी, ठीक है, उसका फोर्स यूज़ कर रहा था पेस्ट करने में, है ना। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन ही सेज गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर। तो यहाँ पे क्या टोन है स्पीकर की जब वो कहता है कि गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर, यहाँ पे वो क्या टोन है। तो अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे टोन जो है वो फ्रेंडली है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। एनकरेजिंग नहीं है, फॉर्मल नहीं है और वरीड भी नहीं। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा हो कि तुमने जो मुझे पैसे भेजे थे वो मुझ तक इतने ही पहुँचे और बाकी के नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान का और जो लेंचो का है वहाँ पे उस दोनों का बिहेवियर जो है वो कैसा है, फ्रेंडली शो कर रहा है कि हाँ मैं भगवान के प्रति कैसा हूँ, जो हूँ वो फ्रेंडली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। देन है क्वेश्चन जो थर्ड है आपका सेंटेंस, लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, लेंचो के जो लेटर में क्या इंक्लूड किया गया था यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, उसकी जो डिमांड्स थी वो यहाँ पर क्या थी, इंक्लूड की गई थी लेटर में, ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके बाद उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो यहाँ पे
जो आपका फोर्थ सेंटेंस है, लेंचो नीडेड द मनी, लेंचो को मनी की क्यों नीड थी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप, कि जब तक नेक्स्ट क्रॉप ना आए तब तक वो सर्वाइव कर सके, जी सके, अपनी फैमिली को खाना खिला सके और वो रह सके, ठीक है, जब तक नेक्स्ट क्रॉप ना आए। तो टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देन जो फिफ्थ है आपका, ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इनफ। सो इनफ का सेम मीनिंग कौन सा है, ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है वर्ड और बताना है कि इस वर्ड का और उस वर्ड का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फिफ्थ में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये क्या है, एडुकेट, ओके। देन सिक्स्थ जो आपका सेंटेंस है, इसमें क्या है, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल डैश। अनकंडीशनल किसके बारे में हो रही है, अनकंडीशनल फेथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फेथ मतलब विश्वास, कि लेंचो को भगवान पर इतना विश्वास था, उसने सोचा कि मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्हीं ने मुझे पैसे भेजे हैं, और उसमें से जो कम पैसे हुए हैं वो किसी ने निकाल लिए उसमें से, और वो किसने निकाले हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाले हैं। बट उसने एक सोचा ही नहीं कि भगवान सच में कैसे भेजेंगे, वो पता नहीं है भी नहीं है, कहाँ पे उनका घर है, उसे कुछ नहीं पता। बट उसने लेटर लिखा तो उसे लगा नहीं मेरे पास आए हैं पैसे और भगवान ने ही भिजवाए हैं, तो उसका बिलीव था, इसीलिए वो इतना फ्रेंडली बोलता भी है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन अभी आपसे पूछा भी था, उसमें बोला भी था ना कि कैसा नेचर है, तो वहाँ पे फ्रेंडली नेचर इसीलिए क्योंकि उसको इतना फेथ था कि उन पे भरोसा करता है, ओके। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन सेवन्थ है आपका, लेंचो वॉज सस्पिशियस अपन द ऑनेस्टी ऑफ द। सो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, सेवन्थ में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। लेंचो वॉज सस्पिशियस अपन द ऑनेस्टी ऑफ, किसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी पर भरोसा नहीं था लेंचो को, ठीक है, शक के घेरे में उसने उन लोगों को लिया था, तो वो थे एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन पर वो शक कर रहा था कि हाँ हो सकता है इन्हीं ने पैसे निकाले हों। देन क्वेश्चन नंबर जो एट्थ है आपका सेंटेंस, एट्थ, अकॉर्डिंग टू लेंचो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे वो क्या थे अकॉर्डिंग टू लेंचो। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्रूक्स, ठीक है, आपको बोला भी गया सेंटेंस में, अगर आप चाहें तो पीछे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला भी गया है कि एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज, चूज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय लेंचो व्हेन ही राइट्स द सेकेंड लेटर। जब उसने सेकेंड लेटर लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक लेंचो का शो कर रहे हैं आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ए क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि थैंकलेस, थैंकलेस का मतलब होता है कि आप शुक्रिया, किसी ने आपकी मदद की और आप उसको शुक्रिया ना करो, ठीक है, थैंकलेस रहें। सो यहाँ पे थैंकलेस होता है वो, क्योंकि उसने सेकेंड लेटर जो लिखा है उसमें क्या बोला है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, वो क्रूक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मदद उन लोगों ने की है बट उनको ही थैंक यू नहीं बोला गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ग्रीडी मतलब लालची, तो लेंचो यहाँ पे लालची नहीं था, उसकी प्रॉब्लम थी तो उसने शेयर की थी, ठीक है। और यहाँ पे अनग्रेटफुल जो है इसका मतलब भी, जो नेव, इन दोनों का मतलब भी सूटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। सो यहाँ पे थैंकलेस होगा कि उसने जिन लोगों ने उसकी मदद की वो उनको ही थैंक यू नहीं कर रहे हैं, ओके। देन 10th सेंटेंस है आपका, हाउ मैनी पैसोज डिड लेंचो आस्क फॉर। कितने पैसोज के लिए उसने यहाँ पर भगवान से डिमांड की थी कि हाँ मुझे इतने पैसों की हेल्प चाहिए तो आप मेरी मदद कर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 100 पैसोज उसने यहाँ पर मांगे थे, जिसमें से उसे 70 पैसोज ही मिल पाए थे, 30 नहीं मिल पाए थे, ओके। सो नाउ योर वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड हियर, आई होप सो यू लाइक्ड इट। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।